इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आए रोज़ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता ही रहता है। कभी ये तौहीद की आड़ में गुस्ताखी करता है, कभी ये यहूदियों की आड़ लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। इस बार जो उसने गुस्ताखी की है, वो नसारा की आड़ लेकर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। ये वो शख्स है जिसकी ज़ुबान से सहाबाए कराम की ज़वात-ए कुदसिया भी महफ़ूज़ नहीं है। ये वो शख्स है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत भी महफ़ूज़ नहीं है। ये वो शख्स है जो सैयदना अमीर मुआविया का गुस्ताख़ है और ये वो शख्स है जो सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुस्ताख़ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस बार भी तौहीन रसूल का मुर्तकिब हुआ है। इस पर तो 295 सी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, लेकिन उस पर अभी तक कोई पर्चा भी नहीं कटा। बजाए इसके कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया जाता, उस पर 295 सी लगता, उसको एमपीओ के तहत तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। इतनी बार वो गुस्ताखी का मुर्तकिब हो चुका है, फिर भी इदारे उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मेरा हुकूमत से और इदारों से ये मुतालबा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 995 सी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसे कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये तो तौहीन रसूल का मामला है, कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट से ये पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ खड़े हैं? आपका उस्ताद जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कितनी बड़ी-बड़ी गुस्ताखियों का मुर्तकिब है, फिर भी आप उसका साथ दे रहे हैं। खुदारा अपनी आखिरत के बारे में सोचें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत पर पहरा दें। और अब मैं इस पर अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का मौक़िफ़ भी आपको सुनाता हूँ। आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, अभी वो मिर्जा जेलवी जिसको मैं जहन्नमी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला कि वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लफ्ज 100% तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल है और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपने तरफ से पेश कर रहा था, जबकि क्रिश्चियन जो उनका जवाब आया कि हमारा तो कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम ये लफ्ज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295 सी के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो लफ्ज जो उसने बोला है माज अल्लाह, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर वैसे तुम्हारे सामने उस लफ्ज का जिक्र करता हूं। वो लफ्ज है लफ्ज दज्जाल, दज्जाल का लफ्ज, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और अब मुझे पता चला, मैंने रास्ते में सुना कि वो तावील कर रहा है कि मैंने दज्जाल से मुराद वो काना दज्जाल जो आखिर में आएगा वो नहीं लिया, मैंने तो इससे मुराद कज़्ज़ाब लिया है। तो ये उज़्रे गुनाह बदतरज गुनाह है। अगर उसने दज्जाल से मुराद कज़्ज़ाब भी लिया है, सरकार की तरफ वो निस्बत कर रहा है उस लफ्ज की, तो ये भी 100% तौहीन रिसालत है और किसी लिहाज से यानी उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये लफ्ज अगर वो ये तावील करता है तो फिर हमारा तो ये 295 सी जो कानून है हमारे मुल्क का, शरीयत तो शरीयत है, उस कानून में है कि अगर कोई क्रिश्चियन भी ये लफ्ज बोलेगा सरकार के बारे में तो उसको सजाए मौत दी जाए। जिनका हवाला देकर जिसे मकीस अलह बना के वो बात कर रहा है कि वो इस तरह कहते हैं, तो मैंने भी कहा है तो अगर वो भी कहें, उनका तो कौल आज तक सामने आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये बकवास अगर उनमें से भी कोई करेगा उस पर भी तौहीन रिसालत की FIR कटेगी
और उस पर भी 295 सी लगेगी। तो ये आज उसने जो तावील की है माज अल्लाह, उसमें बार बार फिर उसने लफ्ज दज्जाल को कज़्ज़ाब के माने में करके फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की है। और फिर अगला मसला जो वो बयान करना चाहता था उसमें भी उसने इतना बड़ा झूठ का बलंदा और तौहीन इतनी ज्यादा की है। मैंने तो इस फतवे में लिखा है कि अगर 100 बार भी इस पर 295 सी की FIR काट कर इसे सजा दी जाए फिर भी थोड़ी है, जितनी बड़ी तौहीन इसने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह हमारी हुकूमत को तौफीक दे कि उस गुस्ताख को जिसने कोई वली नहीं छोड़ा, नबी नहीं छोड़े, खुद अल्लाह की जात के लिहाज से और मुकद्दस हस्तियों के लिहाज से, आले बैत अतहार और सहाबा के लिहाज से, खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से, उसकी जुबान इतनी बेलगाम है कि इन सारी हस्तियों पर माज़अल्लाह वो तान कर चुका है, तौहीन कर चुका है। और ये उसकी हद दर्जा तौहीन है। पता नहीं किसने उसकी पीछे से बागें खुली छोड़ी हुई हैं। तो ये हमारा अभी तो चूंकि आज का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरी कौम की उसके बारे में इंशाअल्लाह आवाज होगी। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और ये हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ये काम करे। हुकूमत की रहनुमाई के लिए फतवा लिखा है और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो तुम्हारे मराहिल हैं उसको गुजारो और उसके बाद जो शरी सजा लिखी है हमने इसके मुताबिक जो है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे हुकाम वाला और हमारे इदारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उसकी गुस्ताखियों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर 295 सी का मुकदमा दर्ज करें और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। ये जो शख्स है ये फ़िरका वारियत के ख़त्म करने का नाम लेकर फ़िरका वारियत फैला रहा है। आप सोचें अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की गुस्ताखी होगी, क्या उससे फ़िरका वारियत फैलेगी या ख़त्म होगी? सहाबा कराम की जहाँ पर गुस्ताखी होगी वहाँ पर फ़िरका वारियत फैलेगी या ख़त्म होगी? अहले बैत की जहाँ पर गुस्ताखी होगी वहाँ पर फ़िरका वारियत फैलेगी या ख़त्म होगी? इसकी ज़ुबान से तो कोई भी महफूज नहीं रहा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा इदारे और हुकाम वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295 सी के तहत मुकदमा दर्ज करें और इसको फांसी पर लटकाएं, क्योंकि इसका जुर्म कोई छोटा नहीं है। इसने तो हर बार किसी न किसी, कभी यहूदियों की आड़ में, कभी नसारा की आड़ में, कभी तौहीद की आड़ में नबियों की गुस्ताखियाँ की हैं। इसका जुर्म छोटा नहीं है। इस वजह से इसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए।